नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, और आज पक्ष विपक्ष में बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भी पहाड़ और मैदान का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। वो अलग बात है, लेकिन नई बात यह है कि उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई है और बीजेपी ने इस नए मुद्दे पर एक अलग चर्चा को जन्म दे दिया है। बीजेपी ने बिहार दिवस को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय कर ली है। दूसरी तरफ कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने मामले में बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी ने उत्तराखंड में बिहार दिवस के मौके पर पखवाड़ा मनाने की रणनीति तैयार की है, जिसको लेकर कार्यक्रम भी तैयार कर दिए गए हैं। इस कार्यक्रम का संयोजक बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश शुक्ला को बनाया गया है। राजेश शुक्ला का कहना है कि उत्तराखंड में रह रहे तमाम बिहार समुदाय के लोगों को एकजुट करते हुए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने की घोषणा सार्वजनिक होते ही बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने के तौर से वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार दिवस नहीं, चुनाव दिवस मना रही है। बीजेपी की यूज एंड थ्रो की नीति है। पीएम मोदी जब चुनाव से पहले बिहार गए थे तो कई हजार करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन जब अनुकूल परिणाम नहीं आए तो वह सब भूल गए। वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर तंज कसते हुए कहा, क्या बिहार में भी बिहार सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड दिवस मनाती है? यह सरकार को बताना चाहिए। ऋषिकेश, जहां पर्वतीय मूल के लोगों की बहुत अधिक संख्या है, वहां पर बिहारी मूल के एक नेता को मेयर बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अब जिस तरह से बिहार दिवस मनाया जा रहा है, निश्चित तौर से उत्तराखंड में बिहार के समाज के लोगों को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया जा रहा है। यह उत्तराखंड में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर बीजेपी और बीजेपी की धार्मिक सरकार से सवाल किए जाएंगे। तो उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने की यह घोषणा है और बीजेपी कांग्रेस अब इस पर आमने सामने हो गई है। बिहार समुदाय के लोगों को एकजुट करने की क्या यह कवायद है? बिहार दिवस वर्सेस चुनाव दिवस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और यह सोचने समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चुनावी स्टंट है या फिर वाकई बिहार के लोगों को उत्तराखंड में इतनी तवज्जो दी जा रही है। उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने की घोषणा सार्वजनिक क्या हुई, इसके ऊपर तो बवाल शुरू हो ही गया। तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे अक्रॉस पार्टी लाइंस की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी तंज कसा। दोनों ने अपने अपने बातें सामने रखी। हरीश रावत ने तो यह भी कह दिया कि बीजेपी की यूज एंड थ्रो की नीति है और वह बिहार दिवस नहीं, चुनाव दिवस मना रही है। अब उन्होंने यह भी कहा था कि मोदी जी जब चुनाव से पहले बिहार गए थे तो कई हजार करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन जब अनुकूल परिणाम नहीं आए तो वह सब भूल गए। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या बिहार में भी बिहार सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड दिवस मनाती है? यह सरकार को बताना चाहिए। ऋषिकेश का संदर्भ है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश, जहां पर पर्वतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत अधिक है, वहां पर बिहारी मूल के एक नेता को मेयर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में बिहार के समाज के लोगों को और ज़्यादा मजबूत करने का यह काम किया जा रहा है। क्या इसीलिए बिहार दिवस मनाया जा रहा है? और उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने की यह घोषणा क्या वाकई में बिहार के लोगों के लिए सम्मान की बात है, उनके सम्मान के लिए किया गया एक प्रयास है, या फिर एक चुनावी स्टंट है? इसी पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कपरूवाण साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत सुनीता जी आप ही से। अचानक बिहार के लोगों के लिए यह प्रेम
उत्तराखंड के दिल में। देखिए, उत्तराखंड तो देवभूमि है। यदि एक चीज़ को आप वो भी क्लियर हो जाता है कि भाई बहुत सारे लोग पूरे देश से वहाँ पर बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं, चार धाम की यात्रा करने आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीतिक फिजा में बिहार के लोगों को इतना सम्मान देना, और क्या यह इशारा है कि बिहार के चुनाव नज़दीक हैं इसलिए उत्तराखंड में एक तरह से नई बहार है, या फिर वाकई में बिहार के लोगों के लिए आपकी चिंता या फिक्र बढ़ गई है? ओपनिंग कमेंट आप इसे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जो बिहार दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम लोग बिहार दिवस को मना रहे हैं। यहाँ पे इस चीज को विपक्ष अगर तोड़ मरोड़ कर ऐसे सामने पे प्रस्तुत कर रहा है कि उत्तराखंड में बिहारियों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को सही तरीके से जनता के सामने अपनी स्पष्ट बात रखनी चाहिए और जनता को बरगलाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हर राज्य के स्थापना दिवस को सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में, क्योंकि हर राज्य का निवासी किसी न किसी राज्य में प्रवास में है और वहां पे अगर कोई दिल्ली रह रहा है तो उत्तराखंड दिवस मनाता है, अगर कोई मुंबई रह रहा है तो उत्तराखंड कौथिग मनाया जाता है। लेकिन आज तक कभी भी मराठाओं ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे कौथिग क्यों मनाया जा रहा है, कौथिग का यहाँ पे क्या मतलब है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मानसिक जो संकीर्णता विपक्ष की बनी हुई है उससे उनको ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हर व्यक्ति को, हर अतिथि को, हर व्यक्ति को सम्मान करते हैं। और राज्य की स्थापना, भारत के राज्य की स्थापना दिवस है, भारत के राज्य के स्थापना दिवस को अगर कोई राज्य मना रहा है तो उसमें भी ये खंड खंड करने वाली जो कांग्रेस पार्टी है और जो अन्य दल इसको मुद्दा बना रहे हैं, मुझे लगता है वो मुद्दा विहीन हो गए हैं टाइमिंग के ऊपर। लेकिन टाइमिंग के ऊपर आपसे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई 2025 में ही क्यों? हरियाणा में भी ये बिहार दिवस मनाने की घोषणा हुई, वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी 2025 ही क्यों, जब 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? क्या इसलिए, या 2025 से अब हर वर्ष बिहार दिवस? देखिए, ऐसा है, 2025 से ही बिहार दिवस नहीं मनाया जा रहा है। जब से बिहार बना है तब से बिहार के स्थापना दिवस को जो है सभी लोग मनाते हैं। ये चीज सबसे पहले करेक्ट होनी चाहिए। उत्तराखंड में भी ये क्या होता चला आया है सार्वजनिक तौर पर? नहीं, देखिए, ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि टाइम टू टाइम सामने आती हैं और पहले से ही राज्यपाल, अगर आप देखें तो जो ऑनरेबल गवर्नर होते हैं वो हर राज्य में हर राज्य के स्थापना दिवस को मनाते हैं और ये उसी तर्ज पे मनाया जा रहा है। इसमें कभी किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आप लोग जो हैं अपनों के ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। आप हर चीज को मुद्दा बना के एक ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस पार्टी ये बनाने की कोशिश कर रही है कि अलगाववाद की राजनीति हो, क्षेत्रवाद की राजनीति हो। और यहाँ पे मैं कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जो कण कण में ग्रेस पहले कभी हुआ करती थी, आज कण कण में धोखा है उनके। सुनीता जी, आप एक करने की बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात कर रही हैं। एक पहाड़ वर्सेस मैदान में तो अग्रवाल साहब की कुर्सी चली गई। नहीं, देखिए, ऐसा है, अग्रवाल जी की कुर्सी जाने का जो कारण था वो हम सबको मालूम है। उसको इतना बतंगड़ बना के हर चीज में थोपना आवश्यक नहीं है। जो उन्होंने गलती की थी, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा। कैबिनेट में जो निर्णय हुआ उसके मुताबिक उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया और काबीना मंत्री से अपने आप को अलग किया। लेकिन यहाँ पे ये कह देना कि नहीं वो बाहरी है इसलिए और वो उत्तराखंडी नहीं है, अगर ये आइडेंटिटी क्राइसिस किसी को हो गया है तो उससे उनको ऊपर उठना चाहिए, पहली बात। क्योंकि उत्तराखंड में निवास करने वाले आज से तो नहीं, वो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी पहली बार के विधायक बने और पहली बार के काबीना मंत्री बने। अभी ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा क्यों शुरू किया जा रहा है? 4 बार के विधायक वो अपने क्षेत्र से रहे और ऋषिकेश जैसी पवित्र भूमि में सभी लोग रहते हैं। यहाँ पे ये बोल देना कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, अरे जिस भारत को भारत नाम देने वाली मेरी कर्णाश्रम कोटद्वार की भूमि है। और जिस भारतवर्ष को हमारे कर्णाश्रम कोटद्वार के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोगों में ये क्या भ्रांति आ गई?
ठीक है, कहाँ से ठीक है ये लोग? सुनीता जी। प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी देखिए, ये तो बात हो रही है कि जो भी जितने राज्य हैं हमारे देश में, सबके लोग बराबर हैं, सबका सम्मान हर राज्य में, मतलब कहने की बात अच्छी अच्छी बातें हैं। अच्छी अच्छी बातों पर क्यों राजनीति करने की ज़रूरत है? आपको ऐसा लगता है कि वाकई में जिस ओर इशारा कर रही हैं सुनीता जी, वसुधैव कुटुंबकम की बातें, ये सब चरितार्थ हो रही हैं तो अच्छा ही है, इसमें क्या दिक्कत है? प्रमोद जी। निश्चित तौर पर देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में देखिए कितना बड़ा अंतर है। इनका मंत्री जो है, इनका मंत्री विधानसभा के सर्वोच्च सदन में खड़ा होकर के पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम करता है। इनका प्रदेश अध्यक्ष पहाड़ के लोगों को सड़क छाप बोलने का काम करता है। इनकी जो विधानसभा की अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के विधायकों को विधानसभा के अंदर कहती हैं कि आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताएं, ये इतने ये छलिया हैं, ये छलिया लोग हैं नहीं है ये। इनका जो भारतीय जनता पार्टी, एक तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भारत श्रेष्ठ भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को देश दुनिया से लेना देना नहीं है। इनको केन प्रकार से, क्योंकि जो है इनको चुनाव लड़ना है, बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार के लोगों से इनका जो प्रेम है, आखिर इनको 2027 में यहाँ जवाब देना पड़ेगा ना। उत्तराखंड में जवाब देना पड़ेगा कि भाई जो है आप इनसे पूछिए। सुनीता विद्यार्थी जी हमारी बहुत वरिष्ठ है, आप इनसे ये पूछिए कि 23 में इन्होंने क्यों नहीं मनाया, 20 में, 21 में, 23 में, 24 में कि इन्होंने बिहार दिवस क्यों नहीं मनाने का काम किया। मैंने पूछ लिया है। 25 में ही इनको बिहार दिवस मनाना, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो मैं अच्छा, फिर ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना ये कर रहे हैं, क्या यही एक भारत श्रेष्ठ भारत है जो ये जो है जो इनके नेता, इनके लोग कर रहे हैं? आज देश के अंदर बेरोजगारी पर बात होती नहीं है। आज देश के अंदर जो है भ्रष्टाचार पे बात होती नहीं है। आज देश के अंदर अगर बात होती है तो मस्जिदों पर होती है, मंदिरों पर होती है। आज देश के अंदर अगर बात होती है, आप इनसे पूछिए ना कि आखिर बेरोजगार जो है, इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये ध्रुवीकरण करने का काम इनका है। इनका एक भारत श्रेष्ठ भारत से इनका लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जो है सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है। इनको भारतीय जनता पार्टी को जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस देश से लेना देना नहीं है, बल्कि ये जो है इस देश का ध्रुवीकरण करके इस देश को बांटने का काम करते हैं। मतलब प्रमोद साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि बुनियादी मुद्दों पर बातचीत नहीं करने के लिए इस तरह के प्रकरण लाए जाते हैं ताकि आम जनता से जुड़ी लोगों की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर डिबेट ये होनी चाहिए थी कि भाई जो है आखिर जो है, लेकिन ये जो ये जुगुपा छोड़ते हैं वो इस तरह का छोड़ते हैं कि अभी एक उत्तराखंड देवभूमि में जो है, एक बार हम बिहार का विरोध थोड़ी है। बिहार इस देश का जो है सम्मानित राज्य है। बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं। सवाल बिहार का नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अगर आपको बिहार के लोगों से, बिहार प्रदेश से इतना प्रेम था तो 2025 से पहले आपने क्यों नहीं मनवाया? भाई बिहार के लोगों को गाली देने का काम करते हो, उनको जो है जेलों में डालने का काम करते हो, और यहाँ जो है लोगों को बरगलाने के लिए जो है बिहार दिवस की घोषणा करते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, राजनीतिक दलों जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, ये बड़ा जो है इस समय चिंता का विषय है। ठीक है, आपको जो है देश के लोगों ने जो है देश के विकास के लिए चुन करके भेजा है। आप ये देश को इस तरह से जो है देश की जो नहीं, वही तो बात होती है ना, मुद्दों पर राजनीति या विकास के लिए राजनीति की जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सुनीता जी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश जी ने भी आपसे एक सवाल पूछा है, तंज कसा है। उत्तराखंड के दिल में बिहार वासियों के लिए अपार प्रेम है, वो आप इसे जाहिर कर रही हैं। बिहार में भी आप ही के गठबंधन की सरकार है, क्या बिहार सरकार भी वहां पर उत्तराखंड दिवस इस पैमाने पर, जिस पैमाने पर आप मनाने की घोषणा कर रहे हैं, क्या वैसा कर रही है? देखिए, गणेश जी से मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगी। जी,
देखिए गणेश जी से मैं एक ही बात पूछना चाहूंगी कि जब वो अपना मुंबई में बिजनेस बनपा रहे होते हैं और जब महाकौतिक में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कभी मैंने कहा कि मुंबई वासियों ने कभी उनका विरोध किया? तो यहाँ पे ये जो भारत जोड़ने वाली जो तथाकथित कांग्रेस है, जो झूठी कांग्रेस A.O. ह्यूम की कांग्रेस है, उनके लोगों द्वारा इस तरीके की जो बातें हैं वो हमें इसलिए हजम नहीं होती। जिन लोगों ने कर्नाटका में 4% टेंडर्स में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, वो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार दिवस क्यों मना रहे हैं? आज तक उन्होंने ये नहीं उनके मुंह से सुनाई दिया कि ये यूपी के मुसलमान है, ये बिहार के मुसलमान है, ये पंजाब के मुसलमान है। कोई भी भारत का मुसलमान 4% जो है उसको रिजर्वेशन दी गई है कर्नाटका में। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति गणेश गोदियाल जी क्यों? और करण महाराज की तो बात ही छोड़िए, उनका तो कोई भी बात संगठन के पल्ले नहीं पड़ती, तो दूसरों के पल्ले तो क्या ही पड़ेगा। अपने ही गुट में, अपने ही संगठन के अंदर उन्होंने इतने गुटों में लोगों को बांटा हुआ है। कभी किसके नाम फरमान निकाल देते हैं, कब किसके नाम फरमान निकाल देते हैं। ना तो संगठन इनसे ढंग से चलाया जा रहा है, ना इनके तथाकथित राहुल गांधी जो बोल रहे थे हम केरला से कश्मीर तक भारत जोड़ रहे हैं, और वो फेविकोल का जो जोड़ है वो कश्मीर में बर्फ के गोले खेलते हुए खराब हो गया, निकल गया, क्योंकि वहां इनको आतंकवादियों की आंखों के बीच में आंखें रखनी पड़ गई थी। मतलब ये कांग्रेस पार्टी कौन सी कांग्रेस पार्टी है? देखिए भारतीय जनता पार्टी भारत की भारतीय जनता पार्टी है, A.O. ह्यूम की कांग्रेस नहीं है, पहली बात। तो भारत जोड़ो सिर्फ भारत का ही, भारतवासियों का सपना हमेशा से रहा। जब पहले इनको नेहरू जी को जब हमने जिम्मेदारी दी थी कश्मीर की, तब से लेके पटेल जी ने सारी रियासतों को जोड़ा, इनको सिर्फ 1-2 रियासतें दी, वो भी इनसे वहां पे भी इन्होंने तेरा मेरा करके बांट दिया। तो ये जो है ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनके तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनको किस मुंह से ये हमारे साथ डिबेट करते हैं, किस मुंह से ये बातें बोलते हैं? अरे भाई सुनीता जी, लेकिन अब इतिहास के पन्नों को कितना टटोलिएगा? एक तरफ आप 2047 भविष्य की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और फिर उसमें इतिहास के पन्नों का तड़का भी लगते रहता है। तो इंसान भविष्य की ओर नजरें घुमाए या फिर इतिहास को ही पकड़ के बैठे रहे, यह भी सवाल है। देखिए ऐसा है, जिसकी फाउंडेशन ही खराब विचारों से हुई हो, जिस पार्टी की फाउंडेशन ही विदेशियों ने रखी हो, वो क्या भारत का भला करेंगे भाई? 70 वर्षों तक इन्होंने भारत को लूटा खसूटा, और आज ये हमसे सवाल करते हैं। हमने इनके सवालों का जवाब कब नहीं दिया ये बताएं। लेकिन 70 वर्षों में जो इन्होंने खटकर्म किए, क्या ये एक भी सवाल का जवाब देने लायक समझते हैं अपने आप को? तो किस लिए भारत जोड़ रहे थे? क्या बिहार नहीं आता था उसमें? क्या बिहार तक इनकी वो सो कॉल्ड शीश महल वाली गाड़ी नहीं गई? ये क्या बातें लेके बैठते हैं ये? ठीक है, मतलब मुझे लगता है यही वो लोग हैं जिन्होंने उस कांग्रेस को खत्म कर दिया जो पटेल जी के समय में थी, जो उस वक्त भारत के बारे में सोचती थी। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति करी। उनके किसी भी प्रकार के व्यक्ति को हमें झेलना पड़ा, भारतवर्ष को उनका बोझ उठाना पड़ा, चाहे उनमें अकल थी चाहे नहीं थी। आज इसका भुगतान हो रहा है। देखिए इनके विचार देख लीजिए, इनसे पूछिए 4% क्यों दिया आपने मुसलमानों को? क्या मेरे भारतवासियों का उसमें हक नहीं है? क्या मेरे भारत में रहने वाले हिंदुओं का हक नहीं है? वो पहाड़वाद, ये क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, क्या हम पहाड़ी नहीं है? अगर हमको कोई भी हमारी अस्मिता को ललकारेगा, मैंने पहले भी कहा है डिबेट में, तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। हमने उदाहरण पेश किया, क्या आपने उदाहरण पेश किया? यूपी का मुसलमान, कर्नाटक का मुसलमान, ये सारी बातें हैं, लेकिन है तो भारतीय मुसलमान ही ना, वो तो भारतीय ही है ना भाई। भारत के मुसलमान, ये तो पूछना चाहिए इनसे कि भारत के मुसलमान है, ये तो हम मान रहे हैं, तभी तो हम साथ में सब लोग रह रहे हैं। उनको इन्होंने ही तो विभाजन करवाया था। ठीक है प्रमोद जी, देखिए वो तो कह रहे हैं कि भाई आप क्या ही उपदेश, एक मिनट सुनीता जी, वो कह रहे हैं कि आप क्या ही उपदेश दीजिएगा, आप तो खुद इतिहास के पन्नों को टटोल के देखिए। कहने का मतलब आशय उनका यह है कि आपने जो किया वो तो बस उन्हें रेक्टिफाई कर रहे हैं अभी तक। देखिए इतिहास हमने लिखा है और इतिहास को कालित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो पार्टी है, ये वो फासिस्टवादी लोग हैं जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया।
और अब जो है तिरंगे को सार्वजनिक कर दिया। तो इनकी जो कथनी और करनी है, इनको किस मुंह से ही अपने को राष्ट्रवादी बोलते हैं। एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट आएंगे आपके पास, उनको भी बोल लेने दीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज सुनीता जी, एक एक करके मैडम, ऐसे में कुछ समझ नहीं आएगा किसी को। रुकिए एक मिनट, प्रमोद जी आप बोलिए। होते हैं और इनके रग रग में, इनके जो डीएनए में है, वो डीएनए में देश को तोड़ने का काम है। आप देखिए, आप जो मैडम जो है बहुत देर से जो है मुसलमान कर रही थी, इनको पूछिए कि आजादी, जिस देश के अंदर आजादी है उसमें आपके संघ के कितने लोग थे? आप है ना, आज जो है जब हम देश को बचाने का काम, देश को के कंधे में झूल गए, वो कौन थे? क्या वो तो प्रधानमंत्री थे? एक मिनट वो भारतवासी थे। एक मिनट मैडम, आप बताइए, आप अपनी बात रखिएगा। सुनीता जी एक मिनट पहले उनकी बात को कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप भी बोलिएगा। बोलिए प्रमोद जी। पेट में बड़ा दर्द रहता है, ये सुनते कहाँ हैं, ये तो सुनाने वाले। आपने बिहार पे बात करी, इस मैडम ने बिहार पे एक भी शब्द नहीं कहा। आज उत्तराखंड के लोगों को ये बताएं कि उनको उत्तराखंड की जरूरत नहीं है, अब ये बिहार दिवस ही मनाएंगे। 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड दिवस न मनाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, अरे ठीक है, आप जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहाँ तक गिरोगे? आखिर कहाँ तक गिरोगे आप ये बताएं। ये उत्तराखंड में अभी नगर निगम के चुनाव हुए। अब नगर के ऋषिकेश देवभूमि है, देवभूमि में क्या पहाड़ के लोग जिन पहाड़ के लोगों ने इनको पिछली बार जो है 54 विधायक दिए, इस बार भी जिनको जो है 50 के आसपास विधायक इनको दिए हैं, 50-52 विधायक दिए हैं। क्या इन 50-52 लोगों में, इतने बड़े पहाड़ के लोगों में, इनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो उत्तराखंड का मूल निवासी होता? तो जनता को भी क्या पसंद आ रही है ये स्ट्रेटजी? जनता भी तो इनको वोट दे रही है। नहीं, ठीक है ना, ये मैंने आपसे कहा नहीं, छलिया है, छलिया। ये जो है ये भाषण वीर है। ये भाषण जो है, ये अच्छा भाषण देना जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे पार्टी की 70 साल राज करने के बाद, 65 साल राज करने के बाद जो हालत हुई है, आप देखिए 10 साल 15 साल के बाद में इनको जो है, इनकी जो संख्या होगी वो हम तो फिर भी खड़े हो गए, ये खड़े होने लायक भी नहीं रहेंगे जिस तरह से इन्होंने वादे किए। हाँ, अखबारों में आप देख लीजिए जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं, लेकिन आप देख लिए धरातल पे जो काम के नाम पर सड़कें बेहाल पड़ी हुई हैं, विद्युत कटौती लगातार जारी है इस ऊर्जा प्रदेश के अंदर। नौजवान बेरोजगारी के लिए रोज सड़कों पे उतर रहा है। भ्रष्टाचार का आलम आपने देख ही लिया। दिल्ली में जो है एक न्यायाधीश के घर के अंदर पूरा जो है नोटों का पूरा गोदाम मिलता है। ये इनकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये अपने को जो ये बहुत सदाचारी बोलते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी शायद कोई। ठीक है, अब देखिए चुनाव भी जो है ना, नहीं ठीक है, आप लोग अपनी बात करें। अब चुनाव भी एक परसेप्शन का खेल है। अब परसेप्शन क्रिएट करने में, उसे आगे बढ़ाने में कौन कैसी भूमिका निभाता है, इस पर भी चुनाव बहुत डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए, अब उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने की तैयारी हो गई है। 2025 में बिहार दिवस आप खूब सुन रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2025 के बाद 2026 से भी हर साल आप बिहार दिवस यूं ही सुनते रहेंगे? पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।